हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में हम काव्य दोष के प्रकार बताने वाले हैं जिनसे प्रश्न बनता ही बनता है, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि काव्य दोष से काव्य का माधुर्य और सौंदर्य नष्ट हो जाता है और काव्य आनंद में व्याघात पड़ता है। काव्य दोष का मतलब है कि अगर काव्य में दोष आ जाएं तो काव्य का जो माधुर्य है और उसका सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता है और काव्य के आनंद में व्याघात पड़ता है। तो काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? काव्य दोष जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है शब्द दोष, नंबर 2 अर्थ दोष और नंबर 3 जो है रस दोष। जो दोष माने गए हैं वो 3 प्रकार के माने गए हैं। तो नंबर 1 देखते हैं इनमें श्रुति दोष। श्रुति दोष जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जहाँ जो शब्द सुनने में अप्रिय लगें वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। कौन से? जहाँ कोई जो शब्द हैं वो सुनने में अप्रिय लगें या कठोर प्रतीत हों वहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं कि भर्त्सना से भीत तो हो वह बाल तब चुप हो गया। तो यहाँ पर जो भर्त्सना शब्द है यह कैसा है? सुनने में अप्रतीत लग रहा है या सुनने में कठोर प्रतीत लग रहा है, इसलिए यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष है। इस क्लास से 2 प्रश्न बनने ही बनने हैं, इसलिए इस क्लास में अंत तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट देखते हैं चयुत संस्कृति दोष। तो ये दोष कौन से होते हैं? जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होता है वहाँ चयुक्त संस्कृति दोष होता है। जैसे इस निराशा को छोड़ो आशा से काम लो। तो जहाँ किसी शब्द का प्रयोग जो है वो व्याकरण के प्रतिकूल है। कहाँ? जब किसी शब्द का प्रयोग जो होता है वो व्याकरण के अनुकूल ना होकर प्रतिकूल होता है तो वहाँ चयुक्त संस्कृति दोष होता है। तो यहाँ पर जो निराशा शब्द है, यह निराशा जो है जो यहाँ पर निराशा जो शब्द है यह कैसा है? व्याकरण के अनुकूल प्रतिकूल शब्द है। यहाँ निराशा नहीं, जबकि यहाँ पर निराशा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर चयुक्त संस्कृति दोष माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोष नंबर 3 देखते हैं कि अश्लील तत्व दोष। अश्लील तत्व दोष जो है जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर अश्लील तत्व दोष होता है। कहाँ पर? जहाँ पर काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है या अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर अश्लील तत्व दोष होता है। जैसे मिर्ची नहीं है, यहाँ पर मिर्ची आँख पिया की निरखी वायु दिन तत्काल। तो यहाँ पर जो वायु शब्द है, इस वायु शब्द का जो अर्थ है वो पाद से लिया गया है जो कि एक अश्लील तत्व माना गया है, इसलिए यहाँ पर अश्लील तत्व दोष माना गया है। अब दोष नंबर 4 देखते हैं कि ग्रामत्व दोष कौन सा होता है। तो साहित्यिक रचना में
बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने पर ग्रामत्व दोष माना जाता है। तो जहाँ पर बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करना, जहाँ पर ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर ग्राम्य तत्व दोष होता है। जैसे मूड पे मुकुट धरे, तो यहाँ पर जो मूड है ना वो एक ग्रामीण शब्द है। कैसा है? मूड का मतलब होता है सिर, इसलिए यहाँ पर ग्रामत्व तत्व दोष माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि अप्रतीत तत्व दोष। अप्रतीत तत्व दोष, अप्रतीत तत्व दोष जो है वो कौन सा होता है? जहाँ पर लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतीत तत्व दोष होता है। कैसा? लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतीत तत्व दोष होता है। जैसे विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। तो यहाँ पर जो है विस्मय शब्द कैसा है? अप्रतीत तत्व। विस्मय में अप्रतीत तत्व दोष देखा गया है। नंबर 6 देखते हैं कि क्लिष्ट तत्व दोष। क्लिष्ट तत्व दोष कौन सा होता है? दृष्टिकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से निकलता है, उसे क्लिष्ट तत्व दोष कहा जाता है। मतलब जिनका अर्थ जो है बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से निकलता है, उन्हें क्लिष्ट तत्व दोष कहते हैं। जैसे नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध। तो यहाँ पर जो अर्ध शब्द है वह एक क्लिष्ट शब्द माना गया है, इसलिए यहाँ पर क्लिष्ट तत्व दोष है। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यून पद तत्व दोष। न्यून पद तत्व दोष कौन से होते हैं? जहां आविष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी हो या अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई शब्द जोड़ना पड़े, वहां न्यून पद तत्व दोष होता है। जैसे तो जहां पर अर्थ निकालने के लिए कोई और शब्द जोड़ना पड़े, वहाँ पर न्यून पद तत्व दोष होता है। जैसे पानी पावक पावन प्रभु जो असाधु त्यों साधु। तो यहाँ पानी, पावक, पवन और प्रभु साधु और असाधु के साथ साथ समान व्यवहार करते हैं। कवि यह कहना चाहता है, किंतु समान व्यवहार शब्द को यहाँ छोड़ दिया गया है, जिससे अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः यहाँ पर न्यून पद तत्व दोष है। नेक्स्ट देखते हैं अधिक पद तत्व दोष। तो अधिक पद तत्व दोष जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कि जहाँ पर काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पद तत्व दोष होता है। जहाँ पर काव्य में ज़रूरत से ज़्यादा या आवश्यकता से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पद तत्व दोष होता है। जैसे लपटी पुहुप पराग पद सनी श्वेत मरकंद। यहाँ पर जो है पुहुप और पराग दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए यहाँ पर अधिक पद तत्व दोष माना गया है, क्योंकि यह पुहुप पराग 2 बार प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आक्रामक तत्व दोष। आक्रामक तत्व दोष। तो आक्रामक तत्व दोष कौन से होते हैं? जहाँ कोई पद
उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो, उसका क्रम जोड़ने में कठिनाई हो, आक्रमक दोष होता है। कहने का मतलब है जहाँ कोई अनुचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो तो वहाँ आक्रमक तत्व दोष होता है। जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी, तो यहाँ मानवी शब्द जो है लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए और वह प्रभु इस संसार में निरंतर मानवी लीला कर रहे हैं। तो यह कैसा है? आक्रमक तत्व दोष है। यहाँ पर मानवी शब्द पहले प्रयोग होना चाहिए जो कि अंत में प्रयोग किया गया है, इसी को आक्रमक तत्व दोष कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दुष्कर्मक तत्व दोष। तो दुष्कर्मक तत्व दोष कौन से होते हैं कि जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध क्रम हो वहाँ दुष्कर्मक तत्व दोष माना जाता है। जैसे निरपमोह कहेम है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। इसका मतलब है कि हम पहले हाथी मांगना चाहिए याचक को, फिर हाथी न मिलने पर घोड़े की याचना करनी चाहिए। तो है यहाँ पर क्या है कि राजा ने पहले तो घोड़ा मांगा है, उसके बाद हाथी मांगा है, तो यह दुष्कर्म तत्व दोष है। यहाँ पहले हाथी मांगना चाहिए और हाथी ना मिलता तब उसे याचक को घोड़े की मांग रखनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर दुष्कर्म तत्व दोष है। नेक्स्ट देखते हैं कि पुनरुक्ति दोष। तो पुनरुक्ति दोष कौन सा होता है? जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर भी उसी के अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पुनरुक्ति शब्द तत्व दोष होता है। जहाँ एक ही शब्द दो बार आए वहाँ पुनरुक्ति तत्व दोष होता है। जैसे सब कोई जानत है तुम्हें सारे जगत जहान, तो यहाँ पर जगत और जहान दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति तत्व दोष है, क्योंकि जगत और जहान दो बार प्रयोग किया गया है और इस दोनों शब्दों का मतलब एक ही माना जाता है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति तत्व दोष है। नेक्स्ट देखते हैं रस दोष। रस दोष जहाँ भाव व्यंग रूप में न होकर स्वयं अपना वर्णन करने लगे वहाँ वाच्य रस दोष होता है। जैसे विस्मृति अवसाद घेर ले निर्वते से बस चुप कर दे, तो यहाँ पर जो है निर्वक्ता की स्थिति में चुप कर दे कहने से स्वशब्द वाच्य रस दोष आ गया है, इसलिए यहाँ पर रस दोष माना गया है। इस तरह से हमने एक ही क्लास में जितने भी काव्य के दोष थे उन सभी को हमने शामिल किया है और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी वीडियो है। अगर आपको यह हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें।